हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है शब्द रूप। ठीक, शब्द रूप आज से स्टार्ट हो गया है और आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग। ठीक, अकारांत पुल्लिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए यूपी टेट की परीक्षा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकारांत पुल्लिंग क्या होते हैं। अकारांत पुल्लिंग वह होते हैं जिनको बोलने में अ का रूप आए, यानी कि जैसे समझो आप जैसे राम। ठीक है, राम में लास्ट वाला को बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है म, यानी कि अ का साउंड आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, अ का साउंड आ रहा है तो यही हमारा क्या हो गया, अकारांत। ठीक, क्या हो गया, अकारांत पुल्लिंग हो गया। ठीक, चलिए इनको समझते हैं। बात करते हैं विभक्ति की। तो हमारी विभक्ति है एक वचन और हमारे रूप हैं राम के। ठीक, रूप किसके हैं, राम के, और हमारी विभक्ति है एक वचन। तो चलिए समझते हैं। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में राम के वचन क्या बोला जाएगा, राम के वचन को रामः। ठीक, द्वितीय विभक्ति में रामम, तृतीय विभक्ति में रामेण, चतुर्थ विभक्ति में रामाय, पंचमी विभक्ति में रामात, षष्ठी विभक्ति में रामस्य और सप्तमी विभक्ति में रामे, संबोधन में हे राम। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। दोबारा समझिए कि हमारे जो विभक्ति है एक वचन की है और राम के रूप हैं। ठीक, विभक्ति एक वचन की है और राम के रूप हैं। राम के रूप प्रथमा विभक्ति और यह इस तरीके से सप्तमी विभक्ति तक होते हैं और अष्टमी आपकी होती है संबोधन। ठीक, चलिए प्रथमा विभक्ति में बोलते हैं रामः, द्वितीय में बोलते हैं रामम, तृतीय विभक्ति में रामेण और चतुर्थी विभक्ति में रामाय, पंचमी विभक्ति में रामात, षष्ठी विभक्ति में रामस्य, सप्तमी में रामे और संबोधन में हे राम। ठीक, चलिए याद करते हैं किस तरीके से आपको याद करने हैं। आपके टोटल 8 हैं तो आप 4-4 का वर्ड बना लीजिए। ठीक, जोड़ा बना लीजिए इस तरीके से। अब याद कीजिए, हम याद कर रहे हैं एक वचन का। ठीक, तो रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय। ठीक, फिर आगे बात करते हैं रामात रामस्य रामे हे राम, रामात रामस्य रामे हे राम, रामात रामस्य रामे हे राम। ठीक, दोबारा समझिए, रामः रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय। देखो पहले आएगा रामः, ठीक, फिर रामम, ठीक है, फिर रामेण, फिर रामाय। दोबारा से समझिए, रामः रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय। दोबारा समझिए, रामः, ठीक, फिर आएगा आपका रामम, फिर आएगा आपका रामेण, फिर आपका आएगा रामाय। ठीक, इस तरीके से आपको 4-4 का बॉन्ड बना लेना है, उस तरीके से याद करने हैं। रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय। फिर आएगा आपका रामात रामस्य रामे, रामात रामस्य रामे हे राम, रामात रामस्य रामे हे राम, रामात रामस्य रामे हे राम। दोबारा समझिए, रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। रामः रामम रामेण रामाय। दोबारा समझिए, रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय। 4 यहाँ तक याद हो गए आपको। फिर उसके बाद आता है रामात रामस्य रामे हे राम, रामात रामस्य रामे हे राम। ठीक, 4 का यहाँ से बॉन्ड बन गया। तो आपको दोबारा से समझना है, रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम, रामात रामस्य रामे हे राम। ठीक, दोबारा समझिए, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम। ठीक, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम। ठीक, इस तरीके से आपको 2-3-4 बार यानी कि आपको रिवीजन कर लेना है तो आपको याद हो जाएंगे।
रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। ठीक, यह एक वचन के कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं द्विवचन की। इसी तरीके से विभक्तियां हैं द्विवचन में, तो यहाँ से फिर भी आप यहाँ पे 4-4 का बॉन्ड बना लीजिए, उस तरीके से याद कीजिए। जैसे रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम। ठीक, देखो रामू रामू 2 बार बोलना है आपको, और 3 बार रामाभ्याम रामाभ्याम, और रामयो रामयो 2 बार। ठीक, पहले क्या करना है आपको, रामौ रामौ कैसे करना है, रामौ रामौ, फिर 3 बार रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, फिर 2 बार क्या बोलना है, रामयो रामयो, फिर लास्ट में आके हे राम लगा देना है। ठीक, दोबारा समझिए, रामौ रामौ। ठीक, रामौ रामौ, फिर रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, फिर बोलना है रामयो रामयो, फिर हे राम। दोबारा समझिए, रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे राम। ठीक, रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे राम। ठीक, रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे राम। इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं। यह आपको रामू रामू 2 बार बोलना है, यह आपको 3 बार बोलना है, और यह फिर आपको 2 बार बोलना है, फिर लास्ट में जाके हे राम लगा देना है। ठीक, दोबारा समझिए, रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे राम। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बहुवचन की। इसी तरीके से बहुवचन को भी याद करना है। कैसे याद करेंगे, तो रामान रामाह रामान रामे। ठीक, रामाह रामान रामे रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाणाम रामेषु। ठीक, किस तरीके से याद करना है आपको, कि आपको यहाँ से 5 ले लेने हैं यहाँ तक। ठीक, आपको क्या करना है कि यह तो आपको पता है कि चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति 2 बार बोलनी है। ठीक, 2 बार बोलनी है, तो किस तरीके से याद कीजिएगा आप, कि रामाह रामान रामेन रामभ्यम रामभ्यम। ठीक, इस तरीके से 5 ले लेने हैं आपको सबसे पहले, उसके बाद इन तीनों को बोलना है। ठीक, इन तीनों को बोलना है लास्ट वाले को। ठीक, इस तरीके से, और इसको पहले बोलना है। कैसे बोलेंगे, रामाह रामान रामे रामभ्यम रामेभ्यम। ठीक, रामा रामान रामे रामभ्यम रामभ्यम, रामा रामान रामे रामभ्यम रामेभ्य। ठीक, रामा रामान रामे रामभ्यम रामेभ्यम। देखो, रामा रामान रामे, फिर 2 बार इसको बोल देना है, रामेभ्य रामेभ्य। क्या, रामेभ्य रामेभ्य। दोबारा समझिए, रामाह रामान रामे रामेभ्यम रामेभ्यम, रामाह रामेन रामे रामभ्यम रामेभ्यम। ठीक, फिर आना है आपको रामाणाम रामेषु हे राम। ठीक, हे राम आपको लगा देना है, हे रामा। ठीक, तो किस तरीके से करना है, रामाणाम रामेषु हे रामा। ठीक, दोबारा समझिए, रामाह रामान रामे रामभ्यम रामेभ्यम, रामाणाम रामेषु हे राम। दोबारा समझिए, रामाह रामान रामे रामभ्यम रामेभ्यम, फिर आना है रामाणाम रामेषु हे राम। ठीक, दोबारा समझिए एक बार और, रामाह रामान रामे रामभ्यम रामेभ्यम, रामाणाम रामेषु हे राम। ठीक, इस तरीके से आपको याद करने हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इस तरीके से राम के रूप के शब्द रूप हैं। इसी तरीके से आपके कौन कौन से शब्द रूप हैं वह बोले जाते हैं। तो इसमें कई तरह के हैं जो राम की तरह चलते हैं, जैसे नर हैं, वानर हैं। इसी तरीके से चलेंगे राम की तरह, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। ठीक, द्वितीय विभक्ति में आते हैं, रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे राम। फिर आती है बहुवचन में कि रामाह रामान रामे रामभ्यम रामेभ्यम, रामाणाम रामेषु हे राम। इस तरीके से आपको याद करने हैं। तो नर के इसी तरीके से चलेंगे राम की तरह, वानर के, पक्षी के, सिंह के, नृप के, चंद्र के, नाग के, छात्र के, वृक्ष के, कृष्ण, पुत्र, श्याम, शिक्षक, देव, बालक के रूप भी इसी तरीके से चलेंगे, इंद्र के, और गणेश के, केशव के, और मधुप के। तो इनके शब्द हैं किसकी तरीके से चलेंगे, तो यह अकारांत के तरीके से चलेंगे, यानी कि राम के रूप हैं, अपने राम के पढ़े हैं तो राम के तरीका से चलेंगे। इसी तरीके से बालक के चलेंगे, श्याम के चलेंगे, शिक्षक के चलेंगे, देव के चलेंगे, गणेश के, छात्र के, वृक्ष के, कृष्ण के, नर, वानर, पक्षी, सिंह, नृप, इंद्र, नाग,
केशव, मधुप, इन सभी के किस तरीके से चलेंगे, जो हमने राम के रूप पढ़े हैं उसी तरीके से इनके चलेंगे। क्योंकि आपको इतना समझना है कि इसमें क्या आना चाहिए, अकारांत पुल्लिंग आना चाहिए, तो वह राम की तरह चलेंगे। दोबारा समझिए, अकारांत पुल्लिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे राम की बात करते हैं तो म को बोलने में, लास्ट वाले को बोलने में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। जैसे राम, म के साथ में अ आ गया तो इसका मतलब यह बन गया आपका अकारांत। क्या बन गया, अकारांत पुल्लिंग हो गया आपका। यहाँ पे आ गया आपका तो क्या हो गया, अकारांत पुल्लिंग हो गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ईकारांत पुल्लिंग। क्या पढ़ेंगे, ईकारांत पुल्लिंग पढ़ेंगे। ठीक, इसी तरीके से हमारे जो सभी शब्द रूप हैं चलेंगे और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे ईकारांत पुल्लिंग। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हमने संस्कृत को बिल्कुल आसान भाषा में कंप्लीट कराया है। आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।